हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ योर लव इज़ फेक पार्ट 2। और ये एक फ़ैन फिक्शन है, सो इसको एक फ़ैन फिक्शन की तरह ही लीजिए और वन शॉट में जल्दी देने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ थोड़ा वेट कीजिए क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जंगकुक अपना सारा काम ख़त्म कर अपने मेंशन आता है। जंगकुक का मेंशन बहुत ज़्यादा बड़ा था और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी हो भी क्यों ना। ये माफिया किंग जियोन जंगकुक का जो मेंशन है, मेंशन के अंदर जंगकुक की मॉम यानी किम sok जिन जंगकुक का वेट कर रही थी। जंगकुक अपने टायर्ड फेस के साथ घर के अंदर इंटर होता है। जंगकुक जैसे ही घर के अंदर आता है, जिन अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रखकर कहता है, आ गए तुम। तुम्हें पता है कितनी रात हो चुकी है? रात के पूरे 10 बज चुके हैं और तुम अब घर पर आ रहे हो। हाँ, तुम्हें कुछ हमारी चिंता होती है या नहीं कि घर पर तुम्हारे माँ बाप है और वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं? लेकिन नहीं, तुम तो हमेशा घर पर लेट आते हो। तुम्हें पता है हमने साथ में खाना खाए हुए भी कितना टाइम हो गया है। जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक अपना कोट रिमूव करता है। तभी एक मेड आकर जंगकुक को ग्लास में पानी देकर जाती है। जंगकुक पानी को पी लेता है और जिन की तरफ देखकर कहता है, ओमा फिर से शुरू मत हो जाना। आपको पता है मुझे कितना ज़्यादा काम था, प्लीज़ मुझे ज़्यादा तंग मत कीजिए। ये कहकर जंगकुक सोफे पर बैठ जाता है। जिन जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, हाँ हाँ मेरी तो बात ही मत सुनो। मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ जंगकुक, शादी कर लो, शादी कर लो। मेरे लिए एक बहुत अच्छा और क्यूट सा सन इन लॉ लेकर आ जाओ ताकि मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकूं और मुझे तुम्हारा वेट ना करना पड़े। लेकिन तुम मेरी बात सुनते कहाँ हो? जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और जंगकुक से कहता है, अगर आपको मेरा इंतज़ार करने में इतनी परेशानी होती है तो आपको वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चैन से अपने हस्बैंड के साथ अपने रूम में सो सकती हो। किसने कहा मेरा वेट करने के लिए? जंगकुक की ये बात सुनकर जिन आकर जंगकुक का कान टाइटली होल्ड करती है और जंगकुक से कहता है, अच्छा तुम मेरे बातों का ये मतलब निकालोगे? हाँ, तुम्हारी उम्र हो चुकी है, धीरे धीरे कर बूढ़े हो जाओगे, फिर एक दिन तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, देख लेना। जंगकुक जिनका हैंड होल्ड करता है और जिनसे कहता है, अम्मा मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ मेरा कान छोड़ो। तभी वहाँ पर आर्यन आ जाता है और जिन की तरफ देखकर कहता है, तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। इस घर में शांति तो तुम दोनों बिल्कुल नहीं रख सकते। आर्यन को देखकर जिन जंगकुक का कान छोड़ देता है और आर्यन से कहता है, वाह 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 वाह, आप भी आ गए। आप ही अपने लाडली बेटे को समझाइए ना। एक तो इसे इतनी कम उम्र में आपने कंपनी का CEO बनाकर रख दिया है और ये खुद ही माफिया किंग बना हुआ घूमता रहता है। JJK दी माफिया किंग। इसे कहिए इसकी भी पर्सनल लाइफ है, इसके भी घर में पेरेंट्स है। मैं भी अपने बेटे की शादी होते हुए देखना चाहती हूँ। तो क्या मैंने गलत कहा? प्लीज़ आप ही उसे समझाइए। जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और आर्यन से कहता है, डैड आप अपने हस्बैंड को कुछ बोलिए ना, उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब आपके हस्बैंड को बुढ़ों की बातें करने के अलावा और कुछ भी नहीं समझता। वो घूम फिर कर बस मेरे शादी के टॉपिक पर ही आ जाते हैं। मुझे शादी नहीं करनी, आप दोनों क्यों नहीं समझ सकते? जिन आर्यन की ये बात सुनकर आर्यन की तरफ देखने लगता है और उससे कहता है, देखो अब मुझे ये बुढ़ा कह रहा है, क्या मैं बुढ़ा लगता हूँ आपको? जिनकी ये बात सुनकर नामजून चकल करता है और जिन से कहता है, नो, तुम वर्ल्ड वाइड हैंडसम थे, वर्ल्ड वाइड हैंडसम हो और वर्ल्ड वाइड हैंडसम रहोगे मेरे लिए। नामजून की ये बात सुनकर जिन स्माइल करता है और नामजून से कहता है, फिर आप ही अपने बेटे को समझाइए, वो हर बार मेरी बात काट देता है। नामजून जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक तुम्हारी अम्मा सही कह रही है, तुमने इतनी कम उम्र में कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरीके से संभाल ली है। अब हम भी चाहते हैं कि तुम शादी कर लो और अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ। हम बस यही चाहते हैं बेबी। और वैसे भी हम काफ़ी दिनों से हमारे ग्रैंड चाइल्ड का फेस देखना चाहते हैं। तुम शादी करोगे तभी तो हमारे ग्रैंड चाइल्ड होगे ना। उन दोनों की ये बात सुनकर
जंगकुक सोफे पर से उठ जाता है और अपने मॉम डैड की तरफ देखकर कहता है, अब तो आप दोनों से ही बात करना बिल्कुल बेकार हो चुका है। आप रहिए अपनी दुनिया में, मैं जा रहा हूँ। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। ये कहकर जंगकुक अपना कोट सोफे पर से उठाता है और अपने बेडरूम में चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद जिन नामजुन की तरफ देखकर कहता है, देखो ना, ये फिर से हमारी बात को अनसुना कर रहा है। मुझे मेरे सन इन लॉ को देखना है और मेरे ग्रैंड चाइल्ड को भी। प्लीज़ आप कुछ कीजिए ना। जिन की ये बात सुनकर नामजुन चकल करता है और जिन से कहता है, तुम चिंता मत करो, अगर वो बेटा है तो मैं भी उसका बाप हूँ और मैं उसके लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढ कर लाऊंगा। तुम ज़्यादा चिंता मत करो माय लव। नामजुन की ये बात सुनकर जिन स्माइल करता है और नामजुन से कहता है, वो तो मुझे पता है, बिकॉज यू आर बेस्ट माय डैडी। जिन की ये बात सुनकर नामजुन स्मार्ट करता है और जिन को ब्राइडल स्टाइल में पिक कर अपने बेडरूम के अंदर लेकर चला जाता है। यहाँ पर टाइम स्किप होता है पूरे 2 महीने बाद। तायोंग का कुछ पता नहीं है। तायोंग बस जंगकुक की कंपनी में पहुँचने का प्लान बना रहा है और जंगकुक तो सब कुछ भूल चुका है और हमेशा की तरह अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा है। इस वक्त जंगकुक अपने ऑफिस के केबिन में बैठकर अपना काम कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार है। तभी जंगकुक के केबिन में जंगकुक का मैनेजर आ जाता है और जंगकुक को ग्रीट कर कहता है, किंग, क्या आपने वो मिस्टर किम वाली फाइल चेक की जिसका ऑफ़र आपको बहुत अच्छा लगा था? आज उनके कंपनी में मीटिंग है और उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट कर आपको बुलाया है। अपने मैनेजर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और फाइल को चेक करने लगता है। जंगकुक अपने मैनेजर की तरफ देखकर कहता है, हाँ, ये कंपनी नहीं है, लेकिन उनका आइडिया मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उनकी कंपनी से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। तो क्या हमें आज ही वहाँ पर जाना है? जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक का मैनेजर अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, जी किंग, क्योंकि आज वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है और मिस्टर किम खुद आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने स्पेशली ये बात रिक्वेस्ट कर कही है, तो हमें भी वहाँ पर जाना चाहिए। अपने मैनेजर की ये बात सुनकर जंगकुक चेयर से खड़ा होता है और अपना कोट वेयर कर कहता है, चलो मैं भी देखना चाहूँगा। आखिरकार ये मिस्टर किम है कौन, जिन्होंने इतने कम समय में अपने कंपनी का इतना नाम कर दिया। ये बात कहकर जंगकुक कंपनी के बाहर निकलता है और अपनी कार के अंदर आकर बैठ जाता है। जंगकुक कार के पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था और जंगकुक का मैनेजर और ड्राइवर कार के सामने वाली सीट पर बैठकर कार ड्राइव करने लगता है। जंगकुक पूरे रास्ते बस मिस्टर किम के कंपनी के बारे में ही सोच रहा था और फाइलें चेक कर रहा था। दूसरी तरफ एक लड़का अपनी कैबिन की चेयर को दूसरे साइड कर बैठा हुआ है और उस लड़के के हाथों में एक वाइन का ग्लास है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बेसब्री से किसी का इंतज़ार कर रहा है। तभी उस लड़के का मैनेजर भागकर उसके पास आता है और उससे कहता है, वी, तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल रहा। दी माफिया किंग जॉन जंगकुक अभी यहाँ पर आने ही वाला है। अपने मैनेजर की ये बात सुनकर वी अपनी चेयर को टर्न अराउंड करता है और वाइन की एक सिप लेकर कहता है, मुझे पता था कि वो यहाँ पर आने ही वाला होगा। वैसे भी वो बहुत ज़्यादा लालची है, तो इतनी अच्छी डील वो ठुकरा कैसे सकता है? मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है। तायोंग की ये बात सुनकर तायोंग का मैनेजर अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, हम सबको पता है कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन तुमने फिर भी कर दिखाया। योर फादर विल बी प्राउड ऑफ यू। अपने मैनेजर की ये बात सुनकर तायोंग वाइन का ग्लास तोड़ देता है और अपने मैनेजर से कहता है, नहीं, मेरे अप्पा मुझ पर तब प्राउड फील करेंगे जब मैं उस जॉन जंगकुक को इस दुनिया से ख़त्म कर दूंगा, तब जाकर मेरा बदला पूरा होगा। ये कहकर तायोंग अगेन एक साइको की तरह हंसने लगता है। तभी तायोंग के कैबिन के डोर पर कोई नॉक करता है। नॉक की आवाज़ सुनकर
तायंग का मैनेजर तायंग की तरफ देखने लगता है और तायंग से कहता है, लगता है जंगकुक आ गया। ये कहकर तायंग का मैनेजर इमिडिएटली कैबिन के पास जाता है और कैबिन का डोर ओपन करता है। कैबिन के बाहर जंगकुक और जंगकुक का मैनेजर खड़ा हुआ था, जिसे देखकर तायंग का मैनेजर उन्हें दोनों को ग्रीट करता है और उनसे कहता है, प्लीज़ वेलकम, आपका हमारे सर बहुत ज़्यादा देर से इंतज़ार कर रहे थे। वी के मैनेजर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और वी के केबिन के अंदर आता है। जंगकुक को देखकर सारे एम्प्लॉयज़ जंगकुक को ग्रीट करते हैं। जंगकुक को देखकर वी अपनी चेयर से उठता है और अपने कोट को फिक्स कर कर कहता है, ओ मिस्टर जॉन जंगकुक, माफिया किंग, आप आ गए, मैं आपका कब से इंतज़ार कर रहा था। ये कहकर तायंग अपना हाथ जंगकुक की तरफ आगे बढ़ाता है। जंगकुक तायंग को देखकर अपना हेड नोट करता है और तायंग से अपना हैंड शेक कर कहता है, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वैसे भी मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था। तायंग जंगकुक की ये बात सुनकर चकल करता है और जंगकुक से कहता है, हूँ आप तो मेरे बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं, क्योंकि हम दोनों तो अभी मिले हैं। चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे कर कर आप मेरे बारे में सब कुछ जान जाएंगे। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है। जंगकुक अपना हेड नोट करता है। फिर तायंग जंगकुक को सीट ऑफर कर कर कहता है, आप खड़े क्यों है, बैठ जाइए। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और चेयर पर बैठ जाता है। फिर तायंग अपने सारे आइडियाज़ जंगकुक के साथ शेयर करता है, जो कि जंगकुक को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, आपके सारे आइडियाज़ बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग स्मार्ट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ वो तो मुझे पता है, क्योंकि मैं ही ब्रिलियंट हूँ। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और चेयर से उठकर कहता है, ठीक है, तो मैं आपके कंपनी के साथ अपने कंपनी की पार्टनरशिप करना चाहूँगा और नेक्स्ट मीटिंग मेरे कंपनी में होगी। आपका बहुत ज़्यादा वेलकम है मेरे कंपनी में। तायंग जंगकुक की ये बात सुनकर खुद भी चेयर से खड़ा हो जाता है और जंगकुक से कहता है, क्यों नहीं, वैसे भी आपके साथ काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और अपने मैनेजर के साथ वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायंग बहुत ज़्यादा डार्कली चकल करता है और कहता है, ये तो बस शुरुआत है, अब तो तुम देखो मिस्टर जॉन जंगकुक, मैं कैसे धीरे धीरे कर कर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा और जिस तरीके से तुमने मेरे फादर को मारा है उससे कई ज़्यादा बदतर मैं तुम्हें मौत दूंगा। ये कहकर जंगकुक एक साइको की तरह हंसने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर बता सकते हैं।